अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। गुज़श्ता हरकत और तनवीन का बयान हमने मुकम्मल किया। आज हम जज़्म का बयान समझने वाले हैं। जैसे हरकत के कुछ उमूर थे जिन पर मेहनत करने से बच्चों के अंदर नफ्स अमसिला कायदे की मिसाल है, खुद पढ़ने की सलाहियत और कुदरत पैदा होती थी। इसी तरीके से जज़्म की भी चंद उमूर है कि उन उमूर पर मेहनत करने से बच्चों के अंदर नफ्स अमसिला यानी कायदे की मिसाल और खुद पढ़ने की कुदरत और सलाहियत इंशाअल्लाह पैदा होती है। आइए हम समझते हैं। देखो, जज़्म के बयान में पहला अम्र जज़्म की शनाख्त और साकिन बनाने का तरीका, दूसरा अम्र साकिन हरफ पढ़ने का तरीका, तीसरा अम्र 3 हरफी कलिमात की मशक, चौथा अम्र जज़्म की तमाम सूरतों की मशक और पांचवा अम्र तब्दील अम्थिला यानी फ़कत तब्दील जज़्म करवाना है। जज़्म के बयान पर मेहनत का तरीका क्या होगा, सबक कैसे सिखाइए, तो उसको यहाँ लिखा है। देखो, जज़्म का बयान पढ़ाना है तो हम पिछले बयानों का सहारा लेंगे। हमने हरकत और तनवीन का सहारा लिया है। जाहिर सी बात है कि ये बयानात हो चुके हैं तो बच्चे फरफट जवाब दे देंगे, मौलाना ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, बेटा इसको क्या कहेंगे, बच्चे खामोश हो जाएंगे। या कुछ बच्चे कहेंगे कि मौलाना छोटी दाल कहेंगे। हम कहेंगे नहीं बेटा, इसको छोटी दाल नहीं, इसका बहुत अच्छा नाम है। कौन कौन सीखना चाहेगा मैं बताता हूँ। जैसे हमारे मकतब में इसका नाम था हरकत, इसका नाम था तनवीन, तो इसका भी एक नाम है, इसका नाम है जज़्म। क्या है बेटा, जज़्म। क्या है, जज़्म। बोल तो बेटा जज़म नहीं, बेटा जज़म नहीं, जज़्म। क्या बोलेंगे, जज़्म। और यहाँ एक उसका दूसरा नाम भी बता देते, इसको सुकून भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम सुकून भी है। जज़्म और सुकून दोनों नाम बता देते बच्चों को। फिर उसके बाद दूसरा जुज़ है साकिन बनाने का तरीका। किस तरीके से बेटा, इस सीन को क्या कहते थे, मुतहर्रिक। ज़बर ज़ेर पेश की हरकत जिस हरफ पर आवे उसको क्या कहते हैं, मुतहर्रिक। दोनों तरीके हैं। चलो बेटा, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश की हरकत आवे जिस हरफ पर उसको क्या कहते हैं, मौलाना मुनव्वन। अच्छा, सीन को क्या कहेंगे, मुनव्वन। दोनों ताबीर है, दोनों तरीके, आप दोनों तरीके से सवाल कर सकते हैं। अच्छा बेटा, इस सीन को क्या कहेंगे, अब बच्चे खामोश हो जाएंगे। बच्चों को कहना है, देखो बेटा इस सीन को सीन साकिन कहेंगे। क्या कहेंगे, साकिन। जैसे इसको मुतहर्रिक कहते थे, इसको मुनव्वन कहते थे, इसको साकिन कहेंगे। ये पहले अमरे के दूसरा जुज़ है, पहले अमरा का दूसरा जुज़ है। अच्छा, वसूलिया भी कैसे करेंगे, तो एक बा लिखी है, हरूफ तहज्जी में से कोई भी हरफ बोर्ड पर लिख कर, मतलब 5-10 हरूफ लिख कर आप वसूलिया भी कर सकते हैं। यहाँ बा लिखी है मिसाल के तौर पर, चलो बेटा इसको मुतहर्रिक बनाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो बेटा इसको मुनव्वन बनाओ, चलो बेटा इसको साकिन बनाओ, चलो बेटा इसको मुतहर्रिक बनाओ लेकिन ज़बर की हरकत के अलावा, ठीक है। अच्छा चलो बेटा इसको मुनव्वन बनाओ लेकिन 2 ज़बर की हरकत के अलावा। इस तरीके से सवाल कर पीछे की वसूलिया भी करें ताकि आमोख्ता भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद मश्क में कैसे लगाना है बच्चों को, उसका तरीका यहाँ दिया हुआ है कि अलिफ से लेकर या तक की तख्ती या तो कापी लाए हो तो बच्चे, या फिर सिलेट में, अगर सिलेट लाए हो तो उनको कहो लिखो और लिखने के बाद सबके ऊपर जज़्म लगाओ। फकत लगाना नहीं है बल्कि जज़्म लगा के बोलो हमजा साकिन, बा साकिन, ता साकिन, सीन साकिन। इंशाअल्लाह पहला काम इंशाअल्लाह यहाँ तक बच्चों को मुकम्मल हो जाएगा और बच्चों को साकिन हरफ की मारिफत और शनाख्त तो हो जाएगी। अब आइए दूसरा अमर करते हैं, साकिन हरफ पढ़ने का तरीका। ये बहुत ज़्यादा अहम काम है, इस पर खास तवज्जो दे उस्ताद। चलो बेटा ये पढ़ो तो सा सी सु, पढ़ो तो सन सिन सुन। जाहिर सी बात है बयानात हो चुके तो बच्चा पढ़ने वाला है। यहाँ आकर बच्चा खामोश रह जाएगा। या कुछ बच्चे बोलेंगे सीन साकिन, नहीं बेटा सीन साकिन नहीं, जैसे इसको पढ़ा था ना सा सी सु, ये भी मुतहर्रिक है लेकिन तुमने पढ़ा था, ये भी मुनव्वन है लेकिन तुमने पढ़ा था सन सिन सु, तो इसको भी पढ़ो। अब बच्चे जवाब देंगे नहीं बेटा इसको पढ़ना हो तो क्या करेंगे, उससे पहले कुछ तमहीदी बात बच्चों के सामने कायम करें। तमहीद बात इस तरीके से कायम करेंगे कि देखो बेटा सीन जो साकिन हरफ होता है वो मोहताज होता है। क्या होता है बेटा, मोहताज होता है, वो दूसरे हरफ का आगे मुताबिक हरफ का मोहताज होता है। साकिन हरफ बेटा हमेशा आधा पढ़ा जाता है, साकिन हरफ की आवाज़ आधी आती है, वो पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे हमारे घर में बेटा बूढ़े होते हैं ना, ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो उनको लकड़ी के सहारे की वो टेके की ज़रूरत होती है, उसके बगैर वो नहीं चलते। इसी तरीके से साकिन हरफ का सहारा मुतहर्रिक हरफ है, आगे मुतहर्रिक हरफ लगेगा तो साकिन हरफ बेटा पढ़ा जाएगा, वरना साकिन हरफ तन्हा अकेला पढ़ा जाता नहीं। ये बात बच्चों को समझाएगी। ये आधा होता है, जैसे गुजराती दा है या अपने अगर वो दूसरी कोई लैंग्वेज जानता है जिसके अंदर आधे हुरूफ आते हैं तो आधे हुरूफ से बच्चों को समझाए। जैसे मतलब अनवर, देखो बेटा ये कैसा है आधा हरफ, अनवर का नून ये आधा है। इसी तरीके से जिस हरफ पर जज्म होता है वो हरफ आधा होता है। इस तरीके से बच्चों को समझा दे।
देखो बेटा साकिन हरफ है ना, दूसरी मिसाल दे, क्योंकि मिसाल से मुमत्तल लहू की वजाहत होती है, इसलिए मिसालें दे देकर बच्चों को समझाए। साकिन हरफ है ना बेटा, वो डिब्बे की तरह होता है, ट्रेन का डिब्बा कभी अकेला चलता नहीं है, इसी तरीके से साकिन हरफ भी कभी अकेला पढ़ा जाता नहीं है, ठीक है। तो साकिन हरफ बेटा डिब्बे की तरह, और आगे जो मुतहर्रिक हरफ लगेगा वो इंजन की तरह होता है, और जाहिर सी बात है कि इंजन लगेंगे तो डिब्बे चलेंगे, इसी तरीके से मुतहर्रिक हरफ लगेगा तो साकिन हरफ पढ़ा जाएगा, ठीक है। इस तरीके की मिसालें देवे, मिसालें देने के बाद बच्चों से सवाल करें, चलो बेटा ये सीन साकिन है, मैं कौन सा मुतहर्रिक हरफ, कौन सा हरफ लगाओ, बच्चे कहेंगे अलिफ, चलो बेटा मैंने लगाया, चलो इसके ऊपर क्या लगाओ, तुम बोलो जो बोलो मैं वो लगा दो, मौलाना ज़बर लगाओ, चलो मैंने लगा दिया, अब पढ़ो। अब बच्चे पढ़ पाएंगे नहीं, अपने को एक मर्तबा पढ़ के बताना है, पहले रवा फिर हिज्जे, पहले रवा बताएंगे, हिज्जे का तरीका हर बयान की फहम और मश्क हो जाने के बाद, हर बयान की फहम और मश्क हो जाने के बाद हिज्जे का तरीका बतावे, हिज्जे का आदि बनावे नहीं, यहाँ से ऐसा कहता हिज्जे करना शुरू ना कर दे, बल्कि रवा पढ़ा बेटा, इसको पढ़ेंगे अस, क्या पढ़ेंगे अस अस अस, चलो बा लगा दिया, बस इस तरीके से 10-15 मिसालें से समझाए, फिर नीचे जेर लगाकर समझावे, पढ़ावे बच्चों को, और पेश लगाकर तीनों हरकतों के साथ बच्चों को जज्म की और जज्म का पढ़ने का तरीका बता रहे। उसके बाद वसूलियाबी में आ जाओ, ये सीन लिखिए, सीन साकिन है। अब बच्चों से सीन साकिन लिखने के बाद एक बच्चे को खड़ा करेंगे, चलो बेटा अलिफ लगा, चल इसके ऊपर ज़बर लगा, चल इसको पढ़, अस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चलो बा लगा, चलो इसके ऊपर ज़बर लगा, जेल लगा, ज़बर लगा, पढ़, बस, चलो ता लगा, चलो पढ़ो, तस, ता लगा, पढ़ो, तस। इस तरीके से अलिफ से लेकर या तक की तख्ती साकिन हरफ से पहले मुतहर्रिक हरफ में अलिफ से लेकर या तक की मुकम्मल तख्ती की मशक करवा दे, तो इस तरीके से 28 मिसालें हो जाएगी, ज़बर के साथ 28, जेर के साथ 28 और पेश के साथ 28। और अगर साकिन हरफ को भी हम बदल दे, सीन साकिन की जगह बा साकिन, ता साकिन, तो वो 28, यानी टोटल मिसालें आपकी 138 की उतनी होती है मैक्सिमम, वो आप देख लेना हिसाब करके। तो काफ़ी सारी मिसालों से बच्चों की जज्म की मशक हो जाएगी, 2 हरफी में काफ़ी अच्छी मिसालें बच्चों की मशक हो जाएगी, इसलिए उस्ताद इसका खुसूसी एहतमाम करें, खास करके 2 हरफी में। मश्क में लगाने का तरीका कायदे की 2 हरफी जो अमसिला दी हुई है वही अमसिला बच्चों को दे दे कि बेटा देखो बैठो और कायदे की 2 हरफी मिसालों को हल करो और मुझे आकर सुना दो। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2 नंबर का काम हमारा मुकम्मल हुआ। अब 3 नंबर का काम है, तीसरा अम्र है 3 हरफी कलिमात की मश्क। 3 हरफी में ले जाने का तरीका क्या है, तो पहले इस तरीके से जज्म लिखे और उसके बाद दूसरे हरफ पर ज़बर लगाए, बच्चों को कहे देखो बेटा पढ़ो। अब बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे होंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे और बोल देंगे कि मौलाना साकिन हरफ नहीं पढ़ा जाता, तो क्या करूं मौलाना, आगे एक मुताबिक हरफ लगाना पड़ेगा। ये मिसाल के तौर पर समझाया, आपको बोर्ड पर इस तरीके से करना नहीं, आपको एक ही मिसाल में करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए अलग अलग मिसाल लिखी है। अच्छा बेटा, कुछ बच्चे होंगे पढ़ेंगे बस उल्टा पढ़ देंगे, नहीं बेटा मुझे उल्टा नहीं सीधा ही पढ़ना है, पहले ता को। अच्छा क्या जवाब है इसका, मौलाना ये साकिन हरफ है, उसको पढ़ने के लिए आगे मुताबिक हरफ लगाना पड़ेगा। चलो मैंने काफ लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ लगाया है, काफ लगा दिया। अब पढ़ना डायरेक्ट नहीं बल्कि 1-2 नंबर लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि मश्क दो जज्म की मश्क हो चुकी है। चलो बेटा पढ़ो, पहला नंबर कत, दूसरा नंबर ब, कत ब, कत ब, हाथ रख के भी कर सकते 1-2 नंबर, कत ब 1-2 1-2 1-2 1-2 कत ब। इस तरीके से चंद अमसिला बच्चों के पास बोर्ड पर हल करवाएं, इंशाअल्लाह 3 हरफी की बच्चों में कुदरत पैदा हो जाएगी। उसके बाद देखो वसूलियां भी किस तरीके से करेंगे, तो चंद अमसिला बोर्ड पर लिखकर चंद अमसिला बोर्ड पर लिखे इस तरीके से और 3 हरफी का काम करेंगे। ये तो काम तब्दील अमसिला का है। चंद मिसालें लिखकर, मसलन कतबा है, दरअसल है उसमें दरमियान में जज्म लगा रहे, फतह में दरमियान में जज्म लगाकर, इस तरीके से हर बच्चे के पास 15-20 मिसालों के जरिए वसूलियाबी करें, यहाँ तक कि बच्चे में 3 हरफी की मुकम्मल कुदरत पैदा हो जाए, आपको इत्मीनान हो जाए कि बच्चे पढ़ लेंगे, उसके बाद दूसरे अमसिला में जाए। ये तो हुई दरमियान में जज्म वाली। एक मिसाल आती है कि आखिर में जज्म वाली मिसाल को किस तरीके से मशक करवाना है, तो वो भी देख लें। ये देखो कतब है, तो कतब है तो इसको पहले क्या करेंगे, काफ के नीचे 1 नंबर लगाएंगे और ताबा के नीचे 2 नंबर। चलो पहला नंबर का, दूसरा नंबर तब, पहला का, दूसरा तब, का तब का तब का तब का तब,
इस तरीके से आप मश्क करवाएं। और गुसूलियाबी के लिए चंद अमसिला लेकर और हर बच्चे से गुसूल करें। पहले खुद 15-20 मिसालें लिखकर बोर्ड पर बच्चों के अंदर 3 हरफी की कुदरत पैदा करें, फिर चंद अमसिला के जरिए गुसूलियाबी उसकी कर ले। फिर आगे हैं, ये हो गई 3 हरफी में दरमियान में जज्म और 3 हरफी में आखिर में जज्म। एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं मैं कि अगर कहीं ज्यादा परेशानी हो रही है 3 हरफी में आखिर में जज्म की, तो अगरचे तरतीब के एतबार से दरमियान में जज्मों वाली सूरत मुकद्दम है, लेकिन आप तालीम के एतबार से आखिर में जज्मों वाली सूरत को पहले पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बात को नोट कर लेंगे, इंशाल्लाह बहुत बड़ा आपको फायदा होगा। जज्म की तमाम सूरतों की मश्क, जज्म में 7 सूरतें हैं यहाँ लिखी हुई है। बल 2 हरफी में जज्म, 3 हरफी में बीच में जज्म, 3 हरफी में आखिर में जज्म, 4 हरफी में 2 हरफ साकिन, 4 हरफी से जायद में जज्म, हमज़ा साकिना और इसी तरीके से कलकला, ये लकब, ये कलकला। ठीक है, ये 7 सूरतें हैं जज्म की। 7 जगह हैं, 7 मौके हैं, 7 महल है जहाँ जज्म आता है, तो उसकी भी खूब अच्छी तरीके से मश्क करवा दें इंशाल्लाह। कलकला का बयान आगे मैं समझाता हूँ। उसके बाद है तब्दील अमसिला। तब्दील अमसिला में एक बात याद रखें, सिर्फ जज्म की तब्दीली करनी है। जैसे पिछले बयान में हमने आमुक्ता ने सिर्फ जज्म की तरफ, चलो बीच में जज्म लगा कतबा, चलो आखिर में जज्म लगा कतब, इसी तरीके से फतह लिखे। चलो अब बेटा एक काम करो, चलो फतह, चलो पढ़ो फतह, चल दरमियान में जज्म लगा फतह, आखिर में जज्म लगा फतह, कतब, कतबा, कतब, इस तरीके से चंद अमसिला लेकर उसकी खूब तब्दीली करावे, यहाँ तक के बच्चों में तब्दील अमसिला की कुदरत पैदा हो जाए। चंद अमसिला लेकर गुसूलिया भी इसी तरीके से करेंगे, चंद अमसिला लेंगे और जो बोर्ड पर समझाया उसकी गुसूलिया भी करेंगे। एक तो है उमूमी जवाब दे रहे हैं आपको, और एक तो है हर बच्चे को बोर्ड पर बुलाकर आप गुसूलिया भी करेंगे, दरमियान में जज्म लगाकर या आखिर में जज्म लगाकर बच्चा पढ़ता है या नहीं। ये आखिर में हम क्या करेंगे, देखो ये काम आपको करना है कि हरकत के अमसिला, बच्चे बैठे रहते हैं हल्कों में, मेहनत नहीं करते, कुछ नहीं करते, हरकत के अमसिला दे देवे और कहें कि बेटा बीच में जज्म लगाकर एक फकरा तो ये हल्का पढ़ के लावे, दरमियान में जज्म लगाकर, और दूसरा हल्का आखिर में जज्म लगाकर दूसरा फकरा पढ़ के लाए। इस तरीके से बच्चों को काम सुपुर्द कर दो। तनवीन में भी कर सकते हो कि तनवीन में दरमियान में जज्म लगाकर सब पढ़कर सुनाओ, हसनन हुज्वन, इस तरीके से। तो इंशाअल्लाह तब्दील मिसाल का काम भी बच्चों के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। ये जज्म का बयान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। सेहत के लिए मैं बता दूं कि जज्म में बार जो है हरकत की बू आती है, तो हरकत की बू ना आकर उसका खास ख्याल रखें, पढ़ावे इस तरीके से और इस अंदाज से कि बच्चा के अंदर जज्म की बू, हरकत की बू आवे नहीं। तो जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। इंशाअल्लाह रूफ़ मद्दा का बयान नेक्स्ट वीडियो में आएगा।